हरे कृष्णा भारतवर्ष, कैसे हो सारानु। आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, राइट। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जनरल साइंस का एक बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक विटामिन, यानी विटामिन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेंगे आज इस सेशन में हम कंप्लीट कवर करने वाले हैं। ये जो सेशन है एसएससी, रेलवे एंड अदर गवर्नमेंट एग्जाम जिसमें जनरल साइंस का रोल हो, और आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है 90% एग्जाम में जनरल साइंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। सब जनरल साइंस हर एग्जाम में पूछी जाती है। तो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। बढ़ते हैं सेशन की, और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है स्क्रीन के कि विटामिन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हमने थोड़ा अजीब लिया है और बहुत कम लोग ये बताते हैं विटामिन होता क्या है एक्चुअली। विटामिन बता दूं आपको, एक कार्बनिक यौगिक है। जी हाँ, विटामिन एक तरह का कार्बनिक यौगिक है, आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाने का फुल चांस है अगर डीप में पूछे तो। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी। तो विटामिन की खोज किसने की, अक्सर हम सुनते आए विटामिन ए बी सी डी, लेकिन ये नहीं पता कि विटामिन की खोज किसने की। आपका आंसर होना चाहिए फंक ने। जी हाँ, विटामिन की खोज फंक ने की। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज कब की गई थी। तो विटामिन की खोज कब की गई थी, 1911 में, यानी 1911 में विटामिन की खोज फंक द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है, कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं, यानी वो विटामिन बताने आपको जो जल में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन बी एंड सी, यानी ये जो दो विटामिन है बी एंड सी, ये जल में घुलनशील होते हैं, यानी ये जल में घुलने लायक है। नेक्स्ट है, विटामिन ए की खोज किसने की थी। तो आपको पता होना चाहिए कि जो पर्टिकुलर विटामिन है, वैसे विटामिन की खोज की अलग है, लेकिन विटामिन ए बी सी डी ई के बहुत सारे विटामिन है। बी में भी बहुत सारे, B3 है, B5 है ना। तो आप सबको पता होना चाहिए कौन किसने किसकी खोज की थी। तो विटामिन ए की फिलहाल पूछा है तो मैकुलन ने इसकी खोज की थी, राइट। नेक्स्ट है, विटामिन बी की खोज किसने की। तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए, जी हाँ, ए एंड बी इन दोनों की खोज जो की थी वो मैकुलन ने की थी। याद रखें, आप सामने स्क्रीन के सामने लिखा हुआ देख सकते हैं, मैकुलन जिसने ए और बी की खोज की थी। नेक्स्ट है, विटामिन सी की खोज किसने की थी। तो विटामिन सी की खोज किसने की थी, तो वो की थी होलकट ने। जी हाँ, होलकट नामक वैज्ञानिक ने विटामिन सी को खोजा था सर्वप्रथम, तो पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, विटामिन डी की खोज किसने की थी। तो विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस ने। जी हाँ, हॉपकिंस ने विटामिन डी की खोज की थी, और ये पता होने जो एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, और ख़ास करके ए बी सी डी पूछे जाते हैं, बाकी इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है, किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है। ऐसा कौन सा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट देखने को मिलता है, तो बता दो विटामिन B12। जी हाँ, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है, ये चीज़ ध्यान रखना। नेक्स्ट है, विटामिन ए का रासायनिक नाम। अगर क्वेश्चन विटामिन से आता ना, तो रासायनिक नाम तो कई बार पूछा जा चुका है, रिपीटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। खास बात करूँ खास करके एसएससी की, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछे है तो आपको पता होना चाहिए विटामिन ए का रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। अब बात करते हैं विटामिन B1 की। विटामिन B1 की मैं बात करूँ तो हो जाएगा थायमिन। जी हाँ, थायमिन जो है वो B1 का रासायनिक नाम है, विटामिन। नेक्स्ट है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है। तो याद रखें, विटामिन B2 का जो रासायनिक नाम है वो है राइबोफ्लेविन। जी हाँ, राइबोफ्लेविन B2 का नाम है। नेक्स्ट है, विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B3 का जो रासायनिक नाम है वो पूछा गया है, तो याद रखो निकोटिनेमाइड या नियोसिन। जी हाँ, देखो 90% आप अगर उम्मीद करते हो क्या देखने को मिले, तो आपको नियोसिन ही देखने को मिला। अब जितने एग्जाम हुए हैं अब तक उनमें देखा गया नियोसिन ज़्यादातर मिला है, और कुछ एग्जाम में निकोटिनेमाइड भी दिखा है। तो दोनों है, लेकिन आपको दोनों याद रखना है, थोड़ा सा हिंट रखना है कि विटामिन B3 का नाम क्या है। तो विटामिन B3 का निकोटिनेमाइड भी है और नियोसिन भी है, तो ये ध्यान रखें। वैसे दोनों ऑप्शन देखने को नहीं मिलेंगे, चिंता ना करें इस चीज़ का। नेक्स्ट है, विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या है। विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक अम्ल। जी हाँ, पेंटोथेनिक एसिड जो है विटामिन B5 का रासायनिक नाम है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। पायरिडॉक्सिन, ये एग्जाम में एक बार रेलवे में पूछा गया था और बहुत लोग कंफ्यूज हो गए थे बायोटिन और पायरिडॉक्सिन में। तो आपको बता दूं B6 का है वो है पायरिडॉक्सिन, बट B7 का बायोटिन है, तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है ना। कैंडिडेट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में।
नेक्स्ट है विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B7 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा बायोटिन। जी हाँ, ऊपर B6 का बात हुई थी जिसमें हमने कहा था पायरिडॉक्सिन, बट B7 की फिलहाल बात हो रही है तो बायोटिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विटामिन B11 का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन B11 का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा फॉलिक एसिड। जी हाँ, फॉलिक अम्ल जो है वो B11 का रासायनिक नाम है जो है विटामिन B11। नेक्स्ट है विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? यही विटामिन B12 जिसमें कोबाल्ट पाया जाता है। साइनो, याद रखें ये इंपॉर्टेंट है। B12 और बी में भी B1 और B12 याद रखें। बीच के इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन B12 और B1 ये दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें ज़्यादा ध्यान रखें। तो B12 की बात हुई रासायनिक नाम की, तो याद रखें साइनोकाबालामिन। जी हाँ, नाम में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी स्टार्टिंग में, बट जब प्रैक्टिस करोगे, थोड़ा 2-3 बार बोलना स्टार्ट करोगे तो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। साइनोकाबालामिन यानी साइनोकाबालामिन जो है वो B12 का रासायनिक नाम है विटामिन। नेक्स्ट है विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C का जो रासायनिक नाम है हो जाएगा एस्कॉर्बिक अम्ल। जी हाँ, विटामिन C का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक अम्ल। नेक्स्ट है विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन D का जो रासायनिक नाम है हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। जी हाँ, कैल्सीफेरॉल विटामिन D का रासायनिक नाम है। और रिपीटेड क्वेश्चन यही है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ABCD मेजर क्वेश्चन जो बनते हैं ना वो यहीं से बनते हैं। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन माइनर में होते हैं कि बहुत क्वेश्चन आपको EK में दें। EK में देंगे तो वो क्वेश्चन आपको कोई किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में जाकर देंगे कि बात करें ई में जो ई की कमी से क्या रोग होता है, वैसे है ना। नेक्स्ट है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा टेकोफेरॉल। जी हाँ, विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल है। और इसी विटामिन की कमी से जनन शक्ति की कमी यानी नपुंसकता आती है। विटामिन ई की कमी होती है तब, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन के का जो रासायनिक नाम है वो हो जाएगा फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम है, ध्यान रखें। नेक्स्ट है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रतौंधी, ये ध्यान रखें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट है विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की रतौंधी, विटामिन बी की कमी से पूछा तो याद रखें बेरी बेरी। कौन सा? बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। अब इस सेशन में हमने वो क्वेश्चन ऐड नहीं किए कि कौन सा फल खाने से कौन सा क्या मिलेगा, क्योंकि अगर हम एक्सप्लोर करें ना कि विटामिन किस चीज़ों में मिलती है, यानी किस फूड में क्या विटामिन मिलेगा, तो हम पाएंगे कि जो हरी सब्जियां हैं वो विटामिन ए में मिल रही है, विटामिन उसमें विटामिन ए मिल रहा है, उसमें विटामिन बी मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो बात करूँ दूध की, दही की, पनीर की, अंडे, मांस, इन सब में कुछ ना कुछ मिल रहा है, सब कॉमन है। तो अब ये ध्यान रखो, मोस्ट ऑफ क्वेश्चन में आपके यहाँ चांस नहीं बनते कि यहाँ से क्वेश्चन उठे। अब मैं जिस सेशन को बात कर रहा हूँ इसी क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आने वाला है। एक आध कोई क्वेश्चन देखने को मिल जाए, जैसे बात करूँ गाजर की, है ना, तो वो जरूर बहुत कुछ ही है, ज़्यादा नहीं है, तो उनमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। जी हाँ, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी, विटामिन ए की कमी से रतौंधी। एंड विटामिन डी का नेक्स्ट यही है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। ये एक रोग है रिकेट्स, वो विटामिन डी की कमी से होता है। और अक्सर लोग स्कर्वी और रिकेट्स में जो है कंफ्यूज हो जाते हैं, और रिकेट्स की जगह स्कर्वी कराते हैं और स्कर्वी की जगह रिकेट्स कराते हैं, तो ह्यूज डिफरेंस है इन दोनों में, मैं बता दूं, है ना। तो इनमें कन्फ्यूज होना कोई बात नहीं है, पता नहीं फिर भी। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन नेत्र यानी आँख, त्वचा, हड्डी और हमारे प्रतिरक्षा प्रणाली यानी WBC को मजबूती प्रदान करता है? तो ये जो है वो विटामिन ए ही करेगा। तो आँखों के लिए सब। और अब ये मत कहना कि आपने क्वेश्चन करवाया नहीं, मैं बता दूं क्वेश्चन की थोड़ी सी आप डीप में जाओगे ना, आपको पता चलेगा कि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऑल्टरनेटिव कैसे पूछा जा सकता है कि जो नेत्र है, आँखों के लिए कौन सा विटामिन फायदेमंद है? तो विटामिन ए होगा। हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को कौन मजबूत करता है? विटामिन ए हो जाएगा। हड्डियों को कौन मजबूत करता है? विटामिन ए हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन को थोड़ा ऑल्टरनेटिव पढ़ें। यहाँ दिक्कत क्या होती है कि हम क्वेश्चन को रटना स्टार्ट करते हैं ना, तब हम कहते हैं कि क्वेश्चन तो करवाया नहीं, जबकि सारा क्वेश्चन तो पर्टिकुलर एग्जामिनर के माइंडसेट से लैंग्वेज तो करा नहीं सकते ना। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं किस ओर इशारा कर रहा हूँ। नेक्स्ट है
सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत पढ़ा है वो, तो इसके कहावतें भी सुनी है इसके बारे में ना। तो विटामिन डी हो जाएगा, सूर्य से जो किरणें पड़ती है उससे विटामिन डी मिलता है। नेक्स्ट है, नींबू एवं संतरा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू एवं संतरा में जो है विटामिन सी पाया जाता है। मैंने कहा ना बहुत कम ऐसे लिए मैंने, क्योंकि अगर हम देखेंगे फल हो गए, बहुत सारे सब्जियां हो गई, हरी सब्जियां हो गई, पनीर हो गया, दूध हो गया, मांस हो गया, अंडे हो गया, तो इनमें सब कॉमन है, विटामिन सी भी है, कहीं विटामिन बी ए सारे दे रखे हैं कहीं में, था ना, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड नहीं किए वो। नेक्स्ट है, तो विटामिन सी याद रखें, नींबू, संतरा, नारंगी, विटामिन सी। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी से शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनता? जी हाँ, ऐसा कौन सा विटामिन इसकी कमी से रक्त का थक्का बनना बंद हो जाता है, यानी थक्का नहीं बनता? विटामिन के की कमी से होता है। अगर आपके शरीर में विटामिन के की कमी है तो आपके शरीर में रक्त का थक्का नहीं बनेगा, ये चीज़ ध्यान रखें। नेक्स्ट है, किस विटामिन की कमी के कारण जनन शक्ति, और मैंने इसमें कोष्टक में लिखा है नपुंसकता, जी हाँ, में कमी आ जाती है, यानी जनन शक्ति जब कमज़ोर होती है ना, तो वो किस विटामिन की कमी से होती है, कौन सा विटामिन आप में कम है जिससे ये आप में कमी देखी गई है? तो विटामिन ई। अगर आप में विटामिन ई की कमी है तो आप में जनन शक्ति बहुत कम होगी, है ना। सो आई थिंक ये था हमारा सेशन। कैसा लगा? बहुत सारे क्वेश्चन ऐड के, लगभग 31-32 क्वेश्चन थे। सो ये जो सेशन है वो ऐसे लगता बहुत छोटा है, या इसे हम अंडर एस्टिमेट करते हैं कि यहाँ से क्या क्वेश्चन उठा है, लेकिन हम थोड़ा सा गहराई में सोचें ना तो हमें मिलेगा कि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, क्वेश्चन आते हैं। साइंस का हर एक टॉपिक, खास करके बायोलॉजी की बात कर रहा हूँ, अगर मैं बात करूँ कंपटीशन लेवल पे, तो जो 10% रोल होता है वही होता है केमिस्ट्री का। चीज़ ध्यान रखना, 90% जो रोल होता है ना, 90% वो फिजिक्स प्लस बायोलॉजी का होता है। तो ये दोनों ह्यूज परसेंटेज है ये, और ये बिल्कुल लो परसेंटेज है। तो ध्यान रखें, केमिस्ट्री थी नहीं हो रही तो मरने दो, अगर फिजिक्स एंड बायोलॉजी नहीं हो रही तो उसे मरने नहीं देना है, उसे हमें वापस जीवित करना है, राइट। सो ये था हमारा सेशन। कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।